नहीं भाई, सरकारी में नहीं पढ़ाओगे तो जाकर बेटी नहीं जन्म गए तो वो कहाँ से लाओगे। उसी प्रकार अगर हमें सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे तो सरकारी में नौकरी कैसे पाएंगे। वो प्रचार करेंगे और विद्यार्थियों को भाई विद्या सबसे जरूरी है और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और कम आप ज्यादा लागो छत्तीस जाति का। तो आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारे को दादा खेड़े की परिक्रमा करवाई है। मंदी ले आए थे, मंदी में थोड़ी हमारे को नीचा था, नीचे के कारण हमने वापसी दोबारा दूसरा अपना दे दिया, ऊंचा और लंबा। अच्छा है। हाँ, उनके लिए शिक्षा के लिए भी कुछ कार्य किया? शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया, जैसे लाइब्रेरी को लेकर या कुछ और? लाइब्रेरी काम चल रहा है, जरूरी है तो शिक्षा भी जरूरी है महाराज। शिक्षा के लिए भी जो है हमने स्कूल में जो इतने नाम से रखो, लेकिन मन नहीं चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। सरपंच साहब ने आश्वासन दे रखे है कि बनावांगे, तो बहुत जल्दी लाइब्रेरी के बारे में भी सोचा है पूरी। परिक्रमा के बाद जो है मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो साथियों, इस समय हम हैं गांव सीसर में और सीसर का माहौल भी आपने लाइव में देख भी लिया होगा। साथियों, गांव के अंदर जो दादा खेड़ा मंदिर है वो पहले तो उसका निर्माण करवाया पूरे गांव ने सहयोग से, और उसके बाद जो है यहाँ पर मूर्ति की स्थापना के लिए परिक्रमा की गई। और जो गांव की पंचायत है, गांव के सरपंच है, उनसे बातचीत करेंगे। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो इस कार्यक्रम के बारे में बताइए पहले तो आप। कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले तो आपके चैनल की राम राम हमारे को सारे गाँव की तरफ से, और हमारे गांव के सहयोग से हमने करीब 2 साल पहले हमने पूरे गांव ने इकट्ठा हो गए और दादा खेड़े का चंदा निर्माण किया मैंने। हर गांव के सहयोग से पूरा गांव ने पूरा बहुत
बढ़िया तरीके से हो गया। मैंने दान पात्र और जो भी जिसने देना था सभी का सहयोग से बहुत बढ़िया वो बन गया। हमारे गांव की बहुत ही बढ़िया शानदार चीज बनी है। मतलब गांव के हर व्यक्ति का सहयोग है, हर व्यक्ति का, छत्तीस जाति का। तो आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारे को दादा खेड़े की परिक्रमा करवाई है। नंदी ले आए थे, नंदी में थोड़ी हमारे को नीचा था, नीचे के कारण हमने वापसी दोबारा दूसरा बना दे दिया, ऊंचा और लंबा। अच्छा, हाँ जी। और मूर्ति भी लेके आए हैं? हाँ, मूर्ति ले आए। अच्छा, शिवलिंग की पहले नहीं थी यहाँ? नहीं, मूर्ति पहले नहीं थी, पहले थी छोटा था। अच्छा, छोटा मंड था। हमारे कदे बूढ़िया ने आज से 200 साल पहले हमारे बूढ़िया ने उसकी नींव रखी हुई थी और आपने मूर्ति हमने हमारी उसमें देख रेख में हमारी उसमें ही बना दिया। अच्छा, गांव में परिक्रमा करी, कैसा लोगों का? मैंने ये जो माहौल है बहुत किसी गांव में देखा जो आपके गांव का माहौल। देखो, हमारा काम का बहुत ही प्यार प्रेम है, छत्तीस जाति का बहुत ही बढ़िया एकजुट हो जाते हैं कहने पे। तो सरपंच साहब कैसा रहेगा वैसे आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया। और संडे उम्मीद थी जो उम्मीद से भी ज्यादा रहा जी। और संडे का भंडारा भी है जी हमारा। अच्छा भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? आप लगातार इसमें परिक्रमा में थे, बैठे हुए थे, तो कैसा लग रहा है? कैसा माहौल था? क्या पहले भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था या नहीं? पहली बार हुआ कार्यक्रम, तो पहले भी हुआ गांव में, इससे अच्छा नहीं हुआ। छत्तीस जात ने बहुत बढ़ चढ़ का भाग लिया। सभी गांव से निवेदन है कि 29 तारीख को सभी भक्त जन आए और भंडारा का आनंद ले। हाँ जी, अभी पूरे खुश हो रहे, नाचन लग रहे? मैं खुश हूँ, दादा खेड़ा इसके ऊपर खुश नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया काम हुआ है भाई। हमारा 200-300 साल पीढ़ी चल रही है हमारे दादा खेड़े की, इसी की सारी पंडित जी बहुत अच्छा है प्रोग्राम, बहुत बढ़िया है। जय दादा खेड़ा। हमने दादा खेड़ा तो बना दिया। एक मिनट पंडित जी, दादा खेड़ा का तो मैंने निर्माण तकरीबन थोड़ा काम रह रहा है। बाकी मंत्री जी ने इस चौक की आम भरी है भाई। दादा खेड़ा के अगली 15 के बाद वे चौक के भी चौक में क्या करवाना है? चौक में दोबारा ब्लॉक वगैरह लगवाना है। अच्छा, दोबारा? हाँ, ये गाड़ी सारी खराब हो रही है नहीं, दोबारा नए दोबारा तो ब्लॉक लगेगा। मंत्री जी ने आम भरी है, ये परमिशन होगी? हाँ, मंत्री जी ने, कृष्ण बेदी जी ने आम भरी है भाई। तब एक बारी हमारा बजट भी आ जाए 15 तारीख के बाद, उसके बाद सारा बजट डाल देंगे। अच्छा, पंडित जी पहले बैठे थे, कभी बिठाए? पंडित जी हमने 19 तारीख को बिठाए थे। अच्छा पंडित जी, आपको बधाइयाँ। हाँ जी, बहुत जो आप यहाँ बैठे हैं गांव की सुख शांति समृद्धि के लिए। मैं यहीं से जन्मा हूँ और यहीं पर आया हूँ और यहीं पर मैंने पढ़ा और यहीं पर मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ। पहले हमने विद्यालय का पूरी तरह से हो किया। अच्छा जी। हरिवाग के गांव का जितना भी अच्छा कार्य होंगे, अच्छे जितने भी कामों में सम्मिलित होंगे। और जो ये दादा खेड़ा है नहीं, ये शांति का प्रतीक होता है। बिल्कुल। ग्राम देवता, स्थान देवता कहते हैं जिसने, बसाने वाला। हाँ, बसाने स्थान देवता। कहीं पर भी आप पूजा करेंगे नहीं, पहले दादा खेड़ा का स्थान देवता भाई, वो अपने उसका वो देते हैं, दक्षिणा देते हैं, ब्याह में भी लेते हैं, शादियों में भी लेते हैं, उत्सव में भी लेते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। आपका जी? सुशील कुमार जी। तो कैसा माहौल देखने को मिला? बहुत अच्छा आनंद आया जी दादा खेड़े की पूजा करने में और छठी बिरादरी का। मतलब आप लगे नहीं थे भी आप? पूरा रंग आ गया था जी। दादा खेड़े के साहब, एक और बात, जैसे आपने मंदिर बनवा दिया, गांव के जो युवा है उनके लिए शिक्षा के लिए भी कुछ कार्य किया? शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया, जैसे लाइब्रेरी को लेकर या कुछ और? लाइब्रेरी काम चल रहा है। मंदिर जरूरी है तो शिक्षा भी जरूरी है महाराज। शिक्षा के लिए भी जो है, हमने स्कूल में जो इतने हमारे स्कूल है, हमारे 2 स्कूल है, 2 स्कूलों में शेड वगैरह, इन्वर्टर, बैटरी और सौर ऊर्जा, वाटर कूलर, हर चीज की सुविधा दे रखी है। और हमारे गांव में 2-3 आंगनबाड़ी है, उनमें भी मतलब इन्वर्टर, कूलर सारा कुछ रख रखे है। वैसे अब आप युवा है, युवाओं के हिसाब से जो सरपंच साहब ने किया, गांव ने किया, आपको कैसे लगा? और क्या सोच लगते हैं सरपंच से, भाई ये और होना चाहिए? बिल्कुल जी, सरपंच साहब ने कह भी रखा है। देखो, दादा खेड़ा का निर्माण तो हो गया, लेकिन एक और आजकल चल रहा है कि जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देवालय के साथ साथ पुस्तकालय भी होना चाहिए, जिससे गांव के युवाओं के लिए और जितनी भी मातृशक्ति एवं माता बहनें हैं जो बाहर लाइब्रेरी में जाती हैं, उनके लिए भी एक लाइब्रेरी की हम मांग करते हैं कि साथ में एक लाइब्रेरी बनाई जाए जिसमें गांव के बच्चों को सुविधा हो। बिल्कुल, यहाँ माथा टेक के फिर लाइब्रेरी में जाए। हाँ हाँ हाँ, दादा खेड़ा के नाम से बन जाए। दादा खेड़ा लाइब्रेरी कई गांव में है अपने आसपास, जो भी जैसे भी है किसी के नाम से रखो, हाँ, लेकिन मन नहीं चाहिए। एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। सरपंच साहब ने आश्वासन दे रखे है कि बनावांगे, तो बहुत जल्दी लाइब्रेरी के बारे में भी सोचा है पूरी पंचायत ने। सरपंच साहब 1 साल बाकी करते हुए काम है। बिल्कुल करते हैं साहब के छाया भी नया चल रहा है, नहीं पता। अच्छा जी, अच्छा जी, साल तक पहले हो जाएगा। मतलब ये सरपंच कम आप ज्यादा लागो। मैं भाई हूँ, भाई कौन है? भाई हमारा छोटा भाई है। आप ज्यादा काम ये आप ही करते हो। छोटा भाई की जगह पटना सामने पड़ा भी है, छोटा भाई है। अच्छा जी, चलो चलो भाई, बहुत बहुत बधाई महाराज की। एसएमसी है हमारे, ये
डॉक्टर साहब है नहीं सुरेश, ये 2 साल एसएमसी के प्रधान रहे हैं और अभी पूरा योगदान रहता है। स्कूल में हमने 26 जनवरी पर उस टाइम पर उत्सव मनाया था। जो बच्चे मेरिट में आए थे वो सम्मानित किए थे। बहुत बढ़िया। और जो खेलों का भी पूरा प्रोग्राम है, खेलों का भी पूरा आपको ऐसे है जी, हमारे गांव में 10 मिनट आधा घंटा और लग जाएगा अपने, हमारे काम देख के जाओ पहले, आपको काम दिखाएंगे और जो भी पब्लिक देखेगी उसी का जो रुझान होगा। सरकार का भी, मंत्री का भी, सरपंच का भी, ग्रामवासियों का भी और युवाओं का भी, सभी का सहयोग लेकर के इसको जो सीसर ग्राम है नहीं, सबसे श्रेष्ठ ग्राम बनाएंगे। बिल्कुल। तो जो दादा खेड़ा मंदिर बनाया सीसर गांव में, वहां पर बीरबान शास्त्री जी को जो है बिठाया गया है, यहाँ पर गद्दी दी गई है। ऐसे में इनकी एक सोच और बहुत बढ़िया लगी कि यहाँ पर बच्चों के लिए भी एजुकेशन के बारे में कुछ सोच रखते हैं। तो पहले तो आपका चैनल का सबसे पहले धन्यवाद। तो विद्या के बारे में नहीं, जैसे विद्या एक ऐसी चीज है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। विद्या नाम नरस्य रूपम दिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जन विदेश का मने, विद्या परा देवता। भाई विद्या ही सबसे श्रेष्ठ देवता है। और विद्या का विद्या मतलब वेद, वेद का मतलब है ज्ञान। जब तक आदमी के अंदर ज्ञान नहीं होगा नहीं तो उसको दिन जैसे दिन है वो ज्ञान के समान है और जो रात्रि है वो अज्ञान के समान है। जिस तरह से अपने दिन में अच्छी तरह से दिखाई देता है तो हमने अच्छी बुराई, अच्छी का बुराई का भलाई का सबका पता चल जाता है, रात्रि में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वेदों में भी क्या है, मनुर्भव, भाई मनुष्य बनो। मनुष्य मतलब क्या है, जो सोच समझ करके काम करता है वो मनुष्य कहलाता है। और मैंने यहाँ पर गांव में पहले 30 साल पढ़ाया भी है और आगे भी शिक्षा का जितना भी प्रचार है वो प्रचार करेंगे। और विद्यार्थियों को भाई विद्या सबसे जरूरी है और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और सबसे पहले शरीर है और शरीर के साथ आचरण भी जरूरी है। विद्या तो है भाई, सरकार विद्या भी आप देती है, लेकिन संस्कार के साथ। हम सरकार में जो हमारे मंत्री कृष्ण बेदी जी हैं उनका भी हम पूरा सहयोग लेंगे, क्योंकि ये तो सोना पर सुहागा है, ये युवाओं का साथ है, सरपंच का साथ है, सबका साथ है। सब मिलकर के हमें विज्ञान ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। तो बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया बात बताई शास्त्री जी ने। सारा भाई सरकारी स्कूल है नहीं, भाई सरकारी स्कूल में जो सारा जो स्टाफ है नहीं, जो अध्यापक है वो सभी ट्रेंड अध्यापक होते हैं। किंतु हमारी जो एक भावना बन गई है प्राइवेट की तरफ, हाँ प्राइवेट की, भाई यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट में जाना चाहते हैं। किंतु जितने भी अब तो सरकार ने जो बीजेपी सरकार है उसने इतने जो योग्य है, मैं भाई पहले वो मेरिट के आधार पर लगे हैं, कितने अपना बच्चे लगे हैं जितने की योग्य हैं। तो ये भावना काटनी पड़ेगी, भाई सरकारी है नहीं, वो सरकारी वो पहले जैसे नहीं आई, तो इसमें अच्छी शिक्षा होती है और गांव का भी इसमें पूरा ध्यान है कि दान भी ध्यान देते हैं, एसएमसी के प्रधान भी ध्यान देते हैं। इसलिए हम आप गांव वासियों से सभी से प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों को सभी सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएं। बहुत बढ़िया बात शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि आज के समय में जो भी टीचर सरकारी स्कूल में है वो कई मापदंडों से होकर गुजरकर फिर यहाँ पहुंचते हैं, यानी कि इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट की ओर ना जाकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें, ताकि जो बच्चे हैं उनकी सारी चीजें एक तो जो है एजुकेशन बढ़िया मिल सके और साथ में खर्चा भी प्राइवेट में बहुत आता है तो उससे भी बच सके। जिसको लेकर जो है गाँव के अंदर भी स्कूल बहुत होते हैं, बाहर भी जाना पड़ता है, तो सारी चीजों का बहुत फायदा होगा, ये शास्त्री जी ने कहा है। तो नहीं भाई सरकारी में नहीं पढ़ाओगे तो जाकर बेटी नहीं जन्म गए तो वो कहाँ से लाओगे। उसी प्रकार अगर हमें सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे तो सरकारी में नौकरी कैसे पाएंगे। तो ये हमारा जो हमने विचार बदलने हैं, केवल जो भी क्रांति आती है नहीं वो क्रांति किससे आती है, विचारों से आती है। विचार है नहीं, जो विचार काम करते हैं नहीं वो और चीजें काम नहीं करती हैं। इसलिए सबसे पहले आदमी के अंदर संस्कार और यानी विद्वजनों के ही पुकार, संस्कृति संस्कृत और संस्कार, वे आदमी के अंदर संस्कार भी जरूरी है। हमारे जो हिंदू धर्म है नहीं उसमें 16 संस्कार हैं। दो महीने के बाद हमें नंदी उसकी भी फोटो रखेंगे, मैंने उस टाइम पे भी अपने बुलाएंगे पूरे चैनल के तो नंदी दोबारा लेके आएंगे, दोबारा दूसरा बनका हो जी बड़ा, तो उस टाइम भी कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम इससे भी बड़ा जी। अच्छा, नंदी आएगी तो इससे भी परिक्रमा होगी, ऐसे भंडारा भी चलेगा। तो जैसे वो नंदी लेके आएंगे तो वो उसको कहाँ रखेंगे जी? इसको ऊपर रखेंगे, दादा खेड़े के ऊपर जी। बढ़िया तरीका था जी, पूरा गाँव के सहयोग से स्थापना करेंगे। पहले नंदी की होगी फिर शिवलिंग की होगी। तो साथियों, इस गांव के सरपंच और जो शास्त्री जी पंडित जी है इनके बारे में और गांव के जो मौजूद लोग हैं या पंचायत है उनके बारे में आपके क्या विचार है, सारी की सारी बातें आपने सुन ली। अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। धन्यवाद।